महिला कांग्रेस नीमच द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में आज मंदिर की भूमि का अतिक्रमण से रोकने के लिए ज्ञापन दिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि लक्ष्मीबाई एवं कमलाबाई दोनों सास व बहू होकर विधवा महिला हैं एवं दोनों 20 वर्षों से देवनारायण भूमि पर्वत पिपलिया मंदिर की भूमि पर फसल उगाकर भरण पोषण करते हैं एवं वहीं निवास कर रहे हैं और उनके पुत्र वहां वर्षों से पूजा कर अपना पालन पोषण करते आ रहे हैं और जीवन यापन करने का दूसरा कोई साधन नहीं है एवं पारिवारिक लड़ाई होने के कारण पंचायत एवं मनासा तहसीलदार द्वारा बिना नोटिस जारी किए प्रार्थिया की भूमि फसल सब्जी व फ्रूट को नष्ट कर दिया, जो प्रार्थिया के भरण पोषण का एकमात्र सहारा है, जिसे प्रतिदिन बेचकर अपना गुजर बसर करते थे, जिससे प्रार्थिया की आत्महत्या जैसी परिस्थिति हो गई है और प्रार्थिया जिस पर वह वर्षों से निवास कर रही थी उस मकान को भी अवैध बताकर तोड़ दिया गया। प्रार्थिया की भूमि जिस पर वह वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रही थी एवं फसल लगाकर जीवन यापन कर रही थी उस भूमि को पुनः उन्हें दिया जाए तथा प्रार्थिया की नष्ट की गई फसल का मुआवजा प्रार्थिया को प्रदान किया जाए। आज मनासा से मंदिर की भूमि पर तोड़वाने के लिए प्रशासन ने इनको नगर परिषद को और तहसीलदार को ऑर्डर दिया, लेकिन आज सालों से ये लोग रह रहे हैं वहाँ और अपना जीवन यापन भी परिवार का उसी से कर रहे हैं। और जो मंदिर की भूमि है उसके अंदर जो जगह है उसमें इन्होंने खेती बाड़ी अपनी सब्जियां अपने फ्रूट सब उगा रखे हैं, तो बिना कुछ बताए इन लोगों को जानकारी में दिए बिना इन लोगों ने इन पे जेसीबी चलाकर इनकी पूरी भूमि जितनी भी सब्जी वगैरह सब उगा रखी थी इनकी खेती नष्ट कर दी। और आज ये दोनों विधवा है, दोनों के हस्बैंड नहीं है और दोनों परेशान है। 3 दिन से बेचारे भूखे प्यासे वहाँ मनासा के अंदर पड़े और मनासा के अंदर जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं, मारू जी है और वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि उनके भी आगे जाके इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उनका ये कहना है कि भाई तुम कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करते हो तो कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे, हम क्यों करेंगे। एक जनप्रतिनिधि किस लिए चुन के आता है? इसलिए चुन के आता है कि जनता की सेवा करे, लेकिन जनप्रतिनिधि का इस तरह के दोगला व्यवहार जो हमने देखा ये बिल्कुल निंदा करने योग्य है, क्योंकि जनप्रति चुन के इसलिए आता है कि जनता का काम करे। आज दोनों विधवा है, दोनों रो रही है बेचारी, ये कब से रो रही है, 3 दिन से इनका खाना पीना सब छूटा। सास की जमीन थी क्या था? सास की जमीन नहीं, मंदिर की जमीन थी जो बरसों से इनके पास थी और पूजा वगैरह करते थे ये, और उनका जो खेती का जो पीछे का जो है उस पर ये खेती कर रहे थे, वो सारी चीज़ें थी। तो अब ये हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि इनका मकान नहीं तोड़वाया जाए और इनकी जो ज़मीन जिनमें फसल को जेसीबी से नष्ट किया उसके लिए इनको मुआवजा दिया जाए। क्या नाम आपका? ये श्रीमान के देवनारायण मंदिर जो पर्वत पिपलिया है मनासा में, वहाँ के ये वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं। अब इनको पूजा के पेटे वो ज़मीन भरण पोषण के लिए इनके बंटवारा हुआ था, चूँकि इनके परिवार में 3-4 सदस्य और है, तो इनके बंटवारे में जो ज़मीन आई थी उसके ऊपर ये कृषि कर और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। चूँकि प्रशासन द्वारा इनको बिना कोई अल्टीमेटम दिए सीधा इनकी ज़मीन की जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया गया। उससे ये दोनों, एक 65-70 साल की महिला विधवा महिला है, इनकी बहू विधवा महिला है, इनके परिवार में खाने के लाले पड़ गए हैं। हमारा आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन देकर आदरणीय जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एवं यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया और प्रशासन से मांग करी कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिया जाए। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।